हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वेंचो और शाओशिंग चन जिनकी शादी हो चुकी थी, बट उस शादी में याओजी को शामिल नहीं था। और उनकी शादी में हमने वांगजी के एक नए दोस्त शिंग को देखा था, जिसे वेंशु पहली नजर में ना पसंद आ चुका था। और उसके बाद हमने देखा था कि याओ जिस होटल में ठहरा था ना, वहाँ पे डार्काई आया था। और डार्काई ने याओ से कुछ बात की थी, जिस वजह से याओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि वांगजी और विंग जब मिले थे, तो वांग जी ने विंग को बोला था कि वो कब उसके डैडा से बात करेगा। बट विंग ने उसे बोल दिया था कि वो यांगचिंग की सगाई के बाद उससे बात करेगा, क्योंकि लैंग कुरान को ये बात पता चल चुकी थी कि लैंगचिन और यांगचिंग का चक्कर चल रहा है, जिस वजह से उनकी सगाई जो कि 2 महीने बाद की फिक्स हुई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि जो शिंग है वो वैंशु को तंग कर रहा था, बट तब वहां पे याओ आ गया था। और हमें पता चला था कि याओ और शिंग जो कि एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे, बट जब वो दोनों बात कर रहे थे तो वहां पे वैंशु आ गया था। और उसे शिंग की बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिस वजह से उसने शिंग को तो वहां से बाहर भेज दिया, बट उसने याओ पे बेवजह का गुस्सा कर दिया, जिस वजह से याओ ने उसे 1 महीने तक बिल्कुल भी बात नहीं की थी। और हमने ये भी देखा था कि लैंशन ने याओ को अपनी सगाई में आने के लिए मना लिया था। और जब याओ वापस गया था तो वहां पे मतलब अपने घर गया था, तो वहां पे से डार्काई देखा था। बट वो डार्काई से कुछ कहता इससे पहले ही डार्काई के ओमेगा और याओ की सौतेली माँ ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे अच्छी तरह से डांट दिया था, जिस वजह से या तब उनसे कुछ नहीं कह पाया था। और जीजो ने जाते-जाते याओ को ये बात भी कही थी कि शायद अगली बार उसके पास आना उसकी मजबूरी हो सकती है। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि डार्क आई के प्लान में ना एक और बंदा शामिल है, जो डार्क आई के बेटे को उसकी तरफ करने में ना मदद करने वाला है। सो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कुछ दिन बाद आधी रात के वक्त ना एक सुनसान सी फैक्ट्री में ना 3-4 लोग जो कि ना बंधे हुए थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो घुटनों के बल ना जमीन पे बैठे हुए थे। उनकी आंखों पर भी ना पट्टी बंधी हुई थी और उनके आसपास ना कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। और तभी ना बाहर से ना कार के रुकने की ना आवाज आती है। और जैसे ही वो आवाज आती है ना, तो सारे बॉडीगार्ड्स जो कि बाहर की तरफ देख रहे थे, और वो लोग जो कि बंधे हुए थे ना, वो ना डर से ना कांप रहे थे। और तभी ना फैक्ट्री के अंदर ना 2 लोग आते हैं, और उनमें से एक इंसान जो कि ना एक बार उन बंधे हुए लोगों को देखता है, और फिर ना एक बॉडीगार्ड के हाथ में से ना आयरन की रॉड ले लेता है, और उस रॉड को घसीटते हुए ना वो उनकी तरफ ना बढ़ने लगता है। और फिर ना वो एक का तो ना सीधा सर फोड़ के ना उसे वहीं के वहीं मार डालता है। और फिर वो बाकी 3 को कहता है, अभी भी मौका है, अपना मुंह खोल दो या फिर। और ऐसे कहने के बाद ना कुछ सेकंड वो वेट करता है, बट उन तीनों का कोई भी जवाब जो कि नहीं आता है। और फिर ना वो एक एक करके ना उन तीनों को मार देता है, और उस आयरन के रॉड को ना दूर फेंक देता है। और फिर वो बाहर जाते हुए ना अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है, इन्हें खत्म कर दो। और ऐसे कहने के बाद ना वो वहां से ना चला जाता है। और फिर हम देखते हैं संडे के दिन ना वांगजी जो कि ना शाओ शिंचन और वैंशी के साथ ना शॉपिंग पे आया था। और पहले तो ना वो उनके साथ ना शॉपिंग कर रहा था, पर बाद में ना वो अपनी शाओजी और वैंशी को कहता है, "गगा, मुझे परफ्यूम चाहिए, मैं दूसरे फ्लोर पे जा रहा हूँ।" तो इस बात पे ना वैंशी जो कहता है, हाँ ठीक है, पर जल्दी आ जाना। और फिर ना वांगजी जो कि ना दूसरे फ्लोर पे जाके ना एक परफ्यूम के शोरूम में आ जाता है। और वहां पे ना वो अपनी पसंद का परफ्यूम ढूंढ ही रहता है ना, कि इतने में ना कोई ना आके ना उसके शोल्डर पे ना टैप टैप करता है। और वांगजी जो कि पीछे की तरफ टर्न होकर देखते हैं, तो पीछे कोई भी नहीं था। और फिर ना वांग जीजू के फिर से सामने की तरफ देखते हैं, तो उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा आके ना खड़ा हो जाता है। और वांग जीजू के 1 सेकंड के लिए तो डर गया था, पर फिर वो उसे देखते हुए कहता है, तुम मेरे पीछे तो नहीं पड़ रहे हो? तो इस वक्त में ना वो सामने खड़ा हुआ इंसान जो कि और कोई नहीं बल्कि वी विशान था, वो कहता है, पीछा वांग जी, इसे सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस कहते हैं। और फिर ना वो ना परफ्यूम्स को उठा उठा के ना उनकी वैरायटी चेक कर रहा था। और वांग जी जो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए नियम बनाना पड़ेगा कि जहाँ वेन वांग जी हो वहाँ वे विजन का आना मना है। तो इस बात पे ना वेंग जो कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, शर्म करो वांग जी। और ऐसे कहते हैं ना, वो ना एक परफ्यूम की बॉटल उठाता है और उसे ना अपने हाथ से छिड़क के ना फिर वांग जी की तरफ करके कहता है, इसकी खुशबू कैसी है? तो इस बात पे ना वांग जी जो कहता है, अच्छी नहीं है। और फिर ना विंग जो कि ना परफ्यूम की बॉटल को ना वापस रख देता है। और फिर वो उसे कहता है, अच्छा वांग जी मेरी बात तो सुन लो। तो वांग जी के आगे जाते जाते कहते, क्या है? तो विंग जो कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मिलने आया तो तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए, मुझे गले लगाना चाहिए? तो फिर ना वांगजी जो कहता है, हाँ हाँ, इतनी बड़ी हुई दुकान में मैं तुम्हें गले लगाऊं, और अगर मेरे यहाँ आ गया और उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो क्या कहोगे तुम? तो विंचू के मन में सोचता है ना, और फिर वो कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं कहूंगा तुम गिरने वाले थे इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और फिर वांगजी जो कहता है, मैं कहाँ गिरने वाला हूँ? और ऐसे कहते हुए ना वो आगे जा रहा था ना, कि विंग जो कि ना जानबूझ के ना बीच में टांग अड़ा देता है। और वांगजी जो कि गिरने ही वाला था ना, कि विंग ने उसका हाथ पकड़ के ना अपनी तरफ खींच लेता है। और वांग जी जो कि उसे घूर घूर के देख रहा था छोटी छोटी आंखों से। और विंग जो कहते, देखा ऐसे। और फिर ना
वांगजी जो कि ना उससे ना अपना हाथ छुड़वाता है, सीधा हो जाता है। तो फिर वो कहता, अगर मेरे घर आ जाते ना तो इस बात के लिए तुम्हारी पिटाई कर देते, तुमने जानबूझ के गिरा विभूषण, शर्म करो शर्म। तो इस बात पे ना विंग जो कहता है, अरे यार वांगजी तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो वांगजी जो कहता है, हाँ हाँ क्या मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बताओगे या आए किस लिए हो? कहें, तुम सच बताओ कहीं मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहे हो, मैं पीछा तो नहीं कर रहे हो ना तुम? विभूषण या तो मैं डैडी को पता चल तो बहुत बुरा होगा। तो विंग जो कहता है, ओहो इस समय कैसे तो दो बात प्यार की बातें भी नहीं कर सकता, जब देखो डैडा को भाइयों को बीच में लेता है। और ऐसे कहते हैं ना, वेंजो के मन में ये बात बड़बड़ कर रहा था, और फिर ना वो ना अपनी जेब में से ना एक बॉक्स निकालता है और वांग जी के हाथ में थमा देता है। और फिर वो से कहता है, मैं तो तुम्हें बस ये देने आया था, और हाँ मैं तुम्हें ना तो स्टॉक कर रहा हूँ, तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ वांग जी। मैं यहाँ अपने भाई के साथ शॉपिंग पे आया था, और मुझे तुम दिखे तो मन किया कि क्यों नहीं गिफ्ट तुम्हें दे दूं। और ऐसे कहते हैं ना, वो उस गिफ्ट को ना वांग जी के हाथ में देके ना वहां से ना चला जाता है। और फिर ना वांग जी जो कि उस गिफ्ट को खोल के देखने ही वाले थे ना, कि तभी ना वांग जी के पीछे ना कोई आके खड़ा हो जाता है। और फिर ना उसे कहते हैं, वांग जी। तो फिर वांग जी जो कि जैसे ही ये आवाज सुनता है ना, तो वो हड़बड़ी में ना उस बॉक्स को ना जल्दी से अपने बैग में डाल लेता है। और फिर ना वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे उसका भाई वैंशु खड़ा हुआ था। और फिर वांग जी गप आ गए। तो फिर ना वैंशु जो कि उसकी लड़खड़ाती आवाज और उसके चेहरे के बदले रिएक्शंस को एक बार अपनी बड़े भाई की नजर से देख के मन में सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। और इस वक्त वो वांग जी को ना एक शक की निगाहों से देख रहा था, बट वांग जी को ये बात समझ में नहीं आ रहा। तभी ना वहाँ पे ना शाओशिंगचन आ चुका था। और फिर शाओशिंगचन जो कि कहता है, वांग जी तुम्हें परफ्यूम मिला? तो फिर ना वांग जी जो कि कहता है, हाँ मिल गया ना। और फिर ना ऐसे कहते हैं ना, वो ना वेंशु को ना अ, देख के ना फिर शाओशिंगचन के साथ आगे चल रहे हैं। और वेंशु जो कि मन में सोचता है कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं वेन रोहन जो कि अपने केबिन में ना या को ना एक फाइल को लेके ना को समझा रहा था, कि तभी ना वहाँ पे ना वांगजी आ जाता है। और फिर वांगजी जो कि ना कहते हैं, या को मेरे साथ चलो ना। और फिर वेन रोहन जो कि ना एक बार वांगजी को देखता है, और फिर उसे कहता है, वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि उसे बहुत सारे काम है। वांगजी वो तुम्हारे टाइम पास के लिए यहाँ नहीं आता, वो यहाँ काम करने के लिए आता है। और जब भी तुम उसे बाहर लेके जाते हो ना, उस वक्त किसकी सैलरी कटती है, तो काम के टाइम पे उसे परेशान करना बंद करो। तो इस बात पे ना वांगजी जो कि अपने डैडा को एक ऐसी निगाहों से देख रहा है, सीरियसली। और फिर वेन रोहन जो कि ना उससे उसकी नज़रों में ना देखते कहता है, चुप-चाप जाके अपना काम करो, और अगर टाइम पास ही करना है ना तो वेंचर के केबिन में चले जाओ। पर यहाँ आज तुम्हारी दाल निकलने वाली है। तो इस बात पे ना वांग जी को कुछ कहने ही वाला होता है ना, कि तभी ना वेन रोहन के केबिन का डोर ना फिर से ओपन होता है, और वहाँ पे ना वेंजुली हो जाता है। और फिर ना वेंजुल जो कहता है, वेन रोहन ज़रूरी काम है। तो फिर वेन रोहन जो कहता है, क्या? और वेंजुली जो कहता है, कहा ना ज़रूरी है वेन रोहन। फिर ना वेन रोहन जो कहता है, पर मुझे वी चांस के ऑफिस में जाना है, उससे कुछ काम है। तो इस बात पे ना फिर वेंजुल जी कहता है, ठीक है तो वेंशु को भेज देना। और फिर वेनोन जी कहते हैं, वेंशु को। और वेंजुल जी कहते हैं, वेंचो किसी काम में बिजी है, और वेन किसी की तबीयत खराब थी तो वो ऑलरेडी घर जा चुका है, तो वेंशु के अलावा कोई नहीं जिसे तो भेज सके, और मैं भी नहीं जा सकता, तो इसलिए उसे भेजना पड़ेगा। तो फिर ना वेनोन जो कि 2 मिनट तक का सोचता है, तो फिर ना वो याओ को देखता है और उसे कहता है, वेंशु को बुला के लो। और फिर याओ जो कि अभी अपने काम पे ध्यान दे रहा था ना, वो जैसे ही वेनोन की बात सुनता है ना, तो फिर वेंशु बस कैबिन में। और तभी ना वेंजुली जो कि याओ को देखता है, जाओ ना याओ। फिर याओ जो कि जैसे वेंजुली की आवाज सुनता है ना, वो खड़ा हो जाता है, यस बस। और ऐसे करके ना केबिन के बाहर चला जाता है, और वेंशु के केबिन के ना बाहर आ जाता है। और फिर वो सोचता है नॉक कैसे करूं। और फिर 2 मिनट तक सोचने के बाद ना आखिरकार वही मुझे टकन ने नॉक नॉक कर ही देता है। और फिर वेंशु जो के अंदर काम कर रहा था ना, वो उसे जैसे ही अंदर आने को कहता है ना, तो या जो कि ना डोर खोल के ना अंदर आ जाता है, और वो सामने देखते हैं पे वेंशु ना कुछ काम कर रहा है। और फिर ना या उसे कहता है, सर आपको बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया है।" तो इस बात पे ना वैशुरी जब अपनी नजर उठा के देखता है ना, तो वो अपने सामने याओ को देख रहा था, जिससे उसने कम से कम पिछले 1 महीने से ना कोई बात की ना कोई काम किया, बट आज अचानक याओ उसके कैबिन में है। और ये बात सोचते वैंशु जो कि सोच रहा था, आज सूरज गलत जगह से उगा है क्या? और फिर याओ जो कि देखता है ना कि वैंशु अभी तक उसे देख ही रहा है, तो फिर ना वो उसे कहता है, सर आपको बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया है। और फिर वैंशु जो कि जैसे ही याओ की दोबारा आवाज सुनता है, तो वो अपने होश में आता है। फिर ना वो सीधा खड़ा हो जाता है, बाहर की तरफ ना चला जाता है, और याओ भी ना उसके पीछे पीछे ना वापस वेन रोहन के कैबिन में आ जाता है। फिर वेन रोहन जो कि जैसे ही वैंशु को देखता है ना, तो वो फाइल उठा के ना उसके आगे कर देता है, और उसे कहता है, तुम्हें वीचान से कमरे में जाना है और वीचान से इस फाइल को लेकर डिस्कस करना है। तो इस बात में ना वैंशु जो कि उस फाइल को देख रहा था ना, और वेन रोहन जो कि उसे बता देता है कि उसे क्या क्या करना है। और फिर ना वैंशु जी कहता है, ठीक है बस। तो फिर ना देन होजी क्या कहता है, यार तुम भी जाओ उसके साथ। तो याओ और वंशु जो कि साथ में सोचते हैं, मतलब याओ तो ये सोच रहा है, ये इनके साथ में। और वंशु जो कि सोच रहा था, वाह क्या मौका है, अब तो मैं माफी मांग ले लूंगा। और याओ जो कि ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस हाँ बोल देता है। और फिर
वो दोनों वी ऑफिस जाने के लिए ना निकल जाते हैं। और वेंशु जो कि जाते हैं तो बिल्कुल शांति था, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़का अभी उसे कोई जवाब नहीं देगा, वो कुछ भी पूछेगा तो कुछ नहीं बोलने वाला। तो ना वो वी ऑफिस में पहुंच जाते हैं, और वहां पे वो वी चांसेस से अपना काम पूरा करने के बाद ना वापस जब आ रहे थे ना, तो वेंशु जो कि कार को ना थोड़ा स्लो ड्राइव कर रहा था, और फिर ना वो यो की तरफ देखता ना कि वो बाहर देख रहा है, तो फिर ना वेंशु जो कि ना मन में सोचता है, अब तो बात कर ले यार। और फिर ना वो कार को ना एकदम से ना रोक लेता है। फिर या जो कि वेंशु को देखता है, और वेंशु जो कि या को देखता है। तुम्हें पता है वी ऑफिस से वैन ऑफिस कितनी दूर पे है? तो इस बात पे ना या जो कि सोचता है, और फिर कहता है 20 मिनट। तो फिर ना वेंशु जो कहता है, और तुम्हें पता है इतनी देर अगर मैं चुप रहूंगा ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। तो फिर ना या जो कहता है कि वो मन में सोचता है तो मैं क्या करूँ इसमें। और फिर ना वेंशु जो कहता है, यार एक बात बताओ तुम मुझे, मैंने तुम्हें मारा है, तुम पीटा है, तुम पे अत्याचार किया है, टॉर्चर किया है, या फिर ऐसा नहीं है मैंने तुम्हारी सैलरी खाई है, तुम्हारा खाना छीन के खा गया, क्या किया मैंने ऐसा? तो वो ना ये जो कि ना उसे देखता है, फिर ना वेंशु जो कि ना उसके पास आ जाता है, और फिर वो कहता है एक छोटी सी बात की वजह से तुम तक मुझसे नाराज बैठे हो। अरे इतना नाराज तो कोई वर्ल्ड वॉर पे भी नहीं होता जितना तुम एक छोटी सी डांट की वजह से मुझसे नाराज हो। इस वक्त पे ना ये हो चुका है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ बॉस। तो फिर ना वेंशु जो कहता है तुम नाराज नहीं हो तो कम से कम से सीधे मुंह बात तो कर लो। और फिर ये जो कि मन में सोचता है सीधे मुंह बात करो मतलब क्या, ये मेरे दोस्त है कि जो मैं इनसे हंसी मजाक करूं। तो इस बात पे ना वेंशु जो कि उसकी शक्ल को देखता है, और फिर वो कहता है मैं या एक नॉर्मल सीधी सादी बात में तुमसे पूछ रहा हूँ, तो उस बात को अभी तक दिल से लगा के बैठे हो। तो इस बात पे ना यज्ञ के मन में वो वाला दिन याद कर रहा था जब वेंशु ने उसको गुस्सा किया था। और फिर ना यज्ञ कहता है नहीं बस। तो फिर ना वेंशु जो कहता है तो मेरी माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, इतना गुस्सा मत करो मुझ पर, ऐसे कह के ना वो उसके सामने ना हाथ जोड़ लेता है। और फिर ना वेंशु आई मीन याव जो कि सोचता है ये मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। और फिर याव जो कि ना वो उसके हाथ पकड़ लेते हैं, बॉस ऐसा मत करो ना। फिर ना वेंशु जो कहता है तो तुम मुझे माफ करो। और फिर या जो कि सोचता है माफ करो, ये पर मैं तुमसे गुस्सा ही नहीं हूँ। मेरे गुस्सा ना होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। और या जो कैसे मन में सोचा था ना, फिर अंशु जो कहता है या मुझे माफ कर दो, अगर तुम माफ नहीं करोगे ना तो मैं ऐसे ही रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर ना या जो कि देखता है 4-5 मिनट तक तो देखता है, और फिर ना वो थक हार के ना वंश कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बस मैंने आपको माफ कर दिया, ऐसे मत करो यार। तो फिर ना वंश जो कि ना एक राहत की सांस लेता है, शुक्र। और फिर ना वो ना ड्राइविंग सीट आई मीन स्टीयरिंग पे ना अपना सर टिका लेता है। तो फिर ना वो कहता है शुक्र है इसने कम से कम मुझे माफ तो किया। और ऐसे कहते हैं ना, फिर वो याओ की तरफ देख रहा था कि याओ उसे कैसे देख रहा है। तो फिर ना वेंशु जो कि ना कार के बाहर की तरफ देखता है ना, तो उसे ना वहां पे ना एक मोमो स्टॉल दिखता है। और फिर वेंशु जो कि एक बार उस मोमो स्टॉल को देखता है, और फिर वो याओ को देखता है, और फिर वो कहता है याओ एक बात बताओ, तुम भूख लगी है क्या? फिर ना याओ जो कि उसे देख रहा है, और मन में सोच रहा है मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई। और फिर ना वेंशु जो कि कहता है देखो अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरे साथ आके मोमो खा सकते हो, और अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो तुम यहीं बैठे रह सकते हो। और ऐसे करके ना वेंशु ना कार से ना उतर जाता है, और फिर वो यो को देखता है आना है क्या। और यो जो कि वहां देखता है ना मोमो स्टॉल की तरफ, तो फिर उसके मन में आता है भूख तो लगी है, वैसे भी मैंने दोपहर में लंच भी नहीं किया क्योंकि बॉस के साथ काम में बिजी जो था। और फिर ना वेंशु जो कि उसे कहता है आना चाहते हो तो आ सकते हो, अभी भी खुला ऑफर है। फिर ना जो कि ना कार से ना उतर जाता है, और फिर ना वो ना वेंशु के पीछे पीछे ना आ जाता है, और फिर वो दोनों ना वहाँ पे आराम से ना मोमो खा रहे थे। और वेंशु जो कि मोमो खाते हुए याओ की तरफ देखता है ना कि याओ एकदम गोलू मोलू मोमो ही लग रहा है, उसके दोनों गल ऐसे फूले हुए ना जैसे मन करे कि एक इसे खींच लो ना तो टेडी बेयर जैसे क्यूट क्यूट दिखेगा। और वेंशु जो कि याओ को ना निहार रहा था सिर्फ। और उसके बाद ना वो लोग जो कि ना वापस से ना ऑफिस चले जाते हैं, और वेंशु जो कि अपने कैबिन में जैसे ही आता है ना तो वो आराम से ना अपनी चेयर पे ना लेने जाता है। और फिर वो कहता है हाय शुक्र है कम से कम उसने मुझे माफ तो कर दिया, हाय मेरे तो दिल में चैन आया अब। और दूसरी तरफ है ना ये जो कि अपने कैबिन में आ तो चुका था ना, और वो सोच रहा था मेरे नाराज होने या ना होने से उन्हें क्यों फर्क पड़ रहा है भाई, और वैसे भी वो बॉस है डांट सकते हैं शायद, नहीं डांट सकते क्या। और ये जो कि कंफ्यूज था कि उसके माफ करने या ना करने पे उसे क्या फर्क पड़ता है इतना। फिर हम देखते हैं लैन हाउस में जहाँ पे जीशु ने ना अपने कमरे में ना पूरे के पूरे रूम का कबाड़ा कर रखा था। उसने अपनी अलमारी के सारे कपड़े उठा के ना फेंक रखे थे, और वो पूरे कपड़ों को ना देख रहा था जहाँ पे उसे कोई भी कपड़े जो कि पसंद ही नहीं आ रहे थे। और फिर ना जब वो देख लेता है ना कि उसके पास ढंग का पहनने लायक अब कुछ भी नहीं बचा, तो वो ना सीधा उसी कबाड़े के रूम से ना
टूटा फूटा ना बाहर आ जाता है और फिर ना वो सीधा लैंड के पास आ जाता है और ना लैंड के पास बैठते कहता है डैडा मेरे पास कोई भी ढंग का कपड़ा नहीं है, मुझे नए कपड़े चाहिए। तो इस वक्त ना लैंड कहता है हाँ तो शॉपिंग कर लो ना। तो फिर ना जी कहता है अच्छा डैडा शॉपिंग तो मुझे करनी है, आप मेरे साथ चलो ना फिर। तो इस वक्त पे ना लैंड जो कि उसे देखता है मैं शॉपिंग पे चलूं, मैं नहीं आने वाला। तो फिर ना जीशु जो कि अपने डैडा को ऐसे देख रहा था, सच्ची। फिर ना लैंड जो कि उसकी भोली सी आंखों से ना अपनी नजर पहले हटाता है, जीशु मैं नहीं जाने वाला, यार लैंड कंपनी का बॉस हूं मैं, ऐसे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करता तो अच्छा लगूंगा। तो इस वक्त ना जीशु जी कहते हैं तो मैं कौन सा लैंड कंपनी के बॉस को लेके जा रहा हूँ, मैं तो अपने डैडा को लेके जाऊंगा ना। अरे वैसे भी ये गगा ना जियांग के लिए कुछ खरीदते रहेंगे, मुझे पे ध्यान ही नहीं देंगे, मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलोगे। और वैसे भी उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो मुझे शॉपिंग करा सके, आपको चलना पड़ेगा डैडा। और फिर ना लैंड जी कहता बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला, यार आज तक मैं खुद शॉपिंग के लिए कभी नहीं गया, तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो फिर ना लैंड जो कि जिद पे अड़ जाता है कि वो तो नहीं जाने वाले, और जीशु जो कि महा जिद पे अड़ जाता है कि वो तो अपने डैडा को शॉपिंग पे लेके जाके ही रहेगा। और कम से कम 1 घंटे तक मन मुशक्कत करने के बाद आखिरकार लैंड को ना अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, क्योंकि सच में वो इस लड़के से जीत ही नहीं सकते कभी। फिर ना लैंड जो कि जीशु को देखता है, ठीक है मैं चलूंगा पर मैं मास्क लगा के जाऊंगा। और फिर ना लर्न करूँ जो कि मैंने सोच लिया मैं फेस कवर करके जाऊंगा। और जीशु जी कहता है डैडा ऐसे सोचने भी मत, अगर आप फेस कवर करके जाओगे तो सबको वो डकैत समझ लेंगे। तो इस बात में लर्न करूँ जो कि जीशु को देखता है और जीशु जी कहता है मेरे कहने का मतलब था ऐसा गगा बोलने वाले थे, है ना गगा। तो फिर लर्न करूँ जो कि सॉरी लेंशन जो कि साइड में बैठ कॉफी पी रहा था ना, वो ऐसी बात सुनकर ना जीशु को घूर घूर के देखते हैं, मरवाना है क्या, सगाई से पहले मेरी अर्थी उठ जाएगी। फिर ना जीशु जी कहता है डैडा कल सुबह चले हम शॉपिंग पे। तो फिर ना लर्न करूँ जी कहता है सुबह नहीं शाम को। तो फिर ना जीजू जी कहता है ठीक है। और फिर ना जीशु ना वापस ना अपने रूम में चल जाता है और अपने सारे रूम के कपड़ों को देखता है ना। तो फिर वो देखता है उसे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। और फिर ना वो लाइन करून कहते हैं डैडा मुझे इन कपड़ों में से कोई भी पसंद नहीं है, या तो मैं इन्हें जला दूं फेंकवा दूं या फिर किसी को दे दूं क्या। तो उसमें ना लाइन करून जो कि मन में सोचता है सच में बच्चों को बिगाड़ने का यही होता है, कोई भी चीज पुरानी हुई नहीं कि फेंक दो जला दो, कदर ही नहीं है पैसों की। और लैंड जो कि ऐसा सोच रहा था। और अगले दिन लैंडपुरन जो कि जीशु के साथ शॉपिंग पे गया था, और जीशु ने इतनी सारी शॉपिंग की थी कि लैंडपुरन का कार्ड आधा उसी ने खत्म कर दिया था। तो फिर हम देखते हैं उसके बाद जीशु ने ना अपने लिए ना जंगजिंग की और लैंशन की सगाई में पहनने के लिए ना अपने डैडी की पसंद से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ब्लू कलर का सूट पसंद किया था। लैंडकरन को वो कलर पसंद भी है क्योंकि लैंस में अक्सर ब्लू और व्हाइट ही पहना करते हैं। और फिर उनकी शॉपिंग खत्म होने के बाद वो वापस ना अपने घर आ गए थे, और लैंशन और जंगचिंग की सगाई में अब बस 1 हफ्ता ही बाकी रह गया था। और जंगचिंग और लैंशन मिलकर अपनी अपनी सगाई की रिंग्स भी पसंद कर ही ली थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं डार्क आई के सेट पे, जहाँ पे अभी डार्क आई जो कि अपने आलिशान बड़े से विला में ना आराम से बैठे ना बियर पी रहा था। और तभी ना वहां पे ना किसी के कदमों की ना आहट सुनाई देती है। और डार्क आई जो कि जैसे ही कदमों की आहट सुनता है ना, तो वो अपने बियर का ग्लास साइड में रख देता है। और तभी ना वहां पे ना कोई आ जाता है और फिर वो कहते क्या करे डार्क आई। तो फिर डार्क आई जो कि उसे देखता है ज्यादा कुछ नहीं, बस एक जाम। और ऐसे कहते हैं ना वो उस बियर के ग्लास को ना घुमा रहा था। और फिर वो पर्सन जो कि डार्क कहता है डार्क है तुम्हें एक काम की बात बताऊं, तुम्हें पता है कुछ दिनों बाद क्या है। तो फिर ना डार्क जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो तुमने किया, वैसे उस चीज में तो तुम मास्टर हो ना, और जिस चीज में तुम माहिर हो वो काम करने में इतनी देर। तो इस वक्त पे ना वो पर्सन जो कि आकर ना बैठ जाता है और फिर ना वो बियर के ग्लास को ना उठा लेता है। और फिर ना उसमें से ना दारू पीते हुए ना फिर वो ग्लास को वापस डार्क के पास करता है। और फिर वो कहता है डार्क तुम्हें एक बात पता है, शराब जितनी अच्छी होती है ना उतनी बुरी भी होती है, शराब जितनी दिल को अच्छी लगती है ना दिमाग को उतनी बुरी लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल को जो चीज अच्छी लगती है ना दिमाग को हमेशा बुरी लगती है, और दिमाग को जो चीज अच्छी लगती है वो दिल को हमेशा बुरी लगती है। दिल और दिमाग दोनों एक साथ एक ही बात पे सहमत हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। इंसान का दिमाग कुछ भी कहे, फैसला उसके हाथों में होता है कि वो अपने दिमाग की सुनेगा या दिल की। पर वो दोनों में से जिसकी भी सुने एक को तो मात देनी पड़ेगी ना डार्क आए। और मैं जिस काम में माहिर हूँ ना वो काम मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूँ। और रही बात दिल दिमाग की, तो वो फैसला तो मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि प्यार और जंग में सिर्फ एक चीज का ही फैसला होता है, दिल और दिमाग का। और अगर प्यार और जंग के बीच में तोला जाए तो जीतेगा तो प्यारी ना कि जंग। तो डार्क है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। और यकीन मानो
तुम जिस चीज का इंतजार करो वो बहुत जल्दी हो जाएगी। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो वो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। तुम्हें इस बार सच में उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से कुछ ऐसी बातें बहुत अच्छे से याद दिलाई हैं जिनसे वो चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकता। तो डार्क आए मिलते हैं, और ऐसे करके ना वो साथ में ना चेस करते हैं, और उसके बाद ना वो शराब पी के ना वहां से ना चला जाता है। और फिर वहां पे ना जीजा हो जाता है, और फिर वो डार्के को देखता है। क्या कह रहा था वो? तो इस बात पर डार्क जो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस उसने अपना काम पूरा किया है, बाकी फैसला करना उसके हाथों में है। तो इस बात पे ना जीजा जो कहता है वैसे डार्क है, मुझे पता है, वैसे ही लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम उसके लिए इतना वो क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या दिमाग की कमी है? मुझे लगता है तुम्हारे पास उससे ज्यादा दिमाग है, इसलिए तो इतना बड़ा प्लान बनाए बैठे हो। और फिर डार्क है जो कि जीजा को देखता है ना कि उसका हाथ पकड़ के ना अपने पास खींच लेता है, उसे अपनी गोद में बिठाता है। और फिर जीजा जो कि उसे देखता है क्या, तो फिर डार्क है जो कहता है हाँ मुझे पता है कि मेरा ओमेगा जो भी बोलता है सच ही बोलता है और बिल्कुल सही बोलता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पे आज था लैंगशन और जियांगचिंग की सगाई वाला दिन, जहाँ पे जियांगचिंग जो कि ना अभी ना तैयार हो रहा था, और उसने एक पर्पल कलर का ना आउटफिट वेयर किया हुआ था, और वो उसमें क्या कहर ढा रहा था, एकदम खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम देखते हैं वो दोनों ना साथ में ना एंगेजमेंट हॉल में ना आ जाते हैं, और वहां पर ना पार्टी चल रही थी, और मतलब नाच गाना गिफ्ट्स वगैरह चल रहे थे। और जियांगचिंग और लैंशन जो कि साथ में खड़े हुए थे ना, फिर जियांगचिंग जो कि ना देख रहा था, और फिर तो लैंशन को देखते हैं यह कहाँ है। तो इस बात पे ना लैंशन जी मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस बात पे ना जियांगचिंग जो कहते हैं शर्म करो, किसी काम के नहीं हो तुम। फिर ना लैंशन जी के कुछ कहने वाला होता है ना, कि तभी ना वहां पे ना कोई जियांगचिंग के कंधे पे हाथ रखते हैं, और फिर कहता है सगाई के दिन कम से कम गुस्सा मत करो जियांगचिंग। तो इस बात में ना जियांगचिंग जी की जैसे टर्न होता है ना, तो फिर वो तो कहता है यह होगा आखिरकार आप पाई गए, मैं कब से वेट कर रहा था आपका। तो इस बात पे ना यह जो कि ना उसके हाथ में गिफ्ट देते हैं, और फिर वो कहता है मैंने वादा किया था इसलिए मैं आ गया, पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। मैंने क्या है ना, छुट्टी थी मेरी ऑफिस की कुछ दिनों की, तो मुझे बहुत सारे काम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं रुक सकता, और मैं सिर्फ तुम्हें गिफ्ट देने आया था। और फिर ना जंगचिंग जी कहते तो आप अभी अभी तो आए हो। और फिर ना ये जो कहता है पर मुझे जाना भी जरूरी है। और ऐसे करके ना वो गिफ्ट ना दे देता हूँ ना, और फिर ना मेंशन करता है तुम हैंडसम लग रहे हो, और तुम भी खूबसूरत लग रहे हो जैंगचैंग। और ऐसे करके ना याओ जो कि ना स्टेज पे से ना उतर जाता है, और वो ना बाहर की तरफ ना जा रहा था। और याओ जब जा रहा था ना, और तभी ना लेंशन और जैंगचैंग की ना सगाई भी ना शुरू हो जाती है। और वो दोनों जो कि एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे ना, और याओ जो कि ना वहां से वापस चला गया था, क्योंकि वो यहाँ कोई रुकने नहीं आया था या फिर सीधा देखने नहीं आया था कि उनकी सगाई हो रही है। वो यहाँ सिर्फ आया था क्योंकि उसने वादा किया था। उसके अलावा अपने पैर को किसी और का होते देखने में से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और यह जो कि जब उस हॉल से बाहर आ जाता है ना, और वो अपनी कार की तरफ जा रहा था ना, कि तभी ना वहां पे ना धीरे धीरे करके ना थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई थी। और यह जो कि अपनी कार में जैसे ही आके बैठ जाता है ना, तो बस उसका सब्र वहीं के वहीं टूट जाता है। वो अंदर जैसे गया था, उसने जियांग चेंग लैंशन को साथ में देखा, उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसने कितना मन बना के वो यहाँ आया है ना, ये बात सिर्फ वो जानता है, क्योंकि वो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, बट वो यहाँ आया सिर्फ और सिर्फ अपने वादे के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। और या जो कि ना कार को ना ड्राइव कर रहा था, बट उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, क्योंकि वो दिमाग से ये बात कितनी भी सोच ले कि लैंशन उसका दोस्त है, उसे उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, पर दिल उसका सिर्फ ये कहता है कि वो लैंशन से प्यार करता है। और ऐसा नहीं है कि याओ का प्यार एक तरफा है, या फिर उसने कभी लैंशन की बात बताई नहीं। ये बात याओ शायद भूल चुका है, और लेंशन वो तो अपने वादे ही भूल चुका है, क्योंकि जब लेंशन का कॉलेज खत्म होने वाला था ना, और उनके फेयरवेल पार्टी में याओ ने ना उसे बोला था कि वो जब उसका कॉलेज पूरा हो जाएगा, वो लेंशन के काबिल बन जाएगा ना, उस दिन वो उससे शादी करेगा। और लेंशन ने उसकी बात को शायद एक मजाक या फिर एक नॉर्मल बात समझ के उसे वादा कर दिया कि वो उससे शादी करेगा। बट आज की तारीख में उसे ये वादा याद ही नहीं है। जब याओ को इतने टाइम से ये वादा याद नहीं आया था, पर जब उसे ये वादा याद है ना, तब से उसका दिल और ज्यादा टूट रहा है, क्योंकि लेंस में वादा तोड़ना मना है, बट उसने सिर्फ याओ का वादा नहीं, बल्कि याओ का दिल भी पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि ये अब तक इतनी मेहनत कर रहा था अपने कॉलेज में, वो टॉप करना चाहता था इसलिए, ताकि वो एक ना एक दिन लेंशन काबिल बन सके। बट उसे क्या पता था कि वो जिस चीज का इंतजार कर रहा है वो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि याओ कहाँ अपनी डिग्री का वेट करता रह गया, बट लेंशन को एक ऐसा ओमेगा पसंद आ गया
जिसका भी आधा कॉलेज भी नहीं पूरा हुआ। इस बात में कोई शक नहीं है कि या ऑफ कोर्स जैंग चंग से ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उससे ज़्यादा समझदार है। ऐसा उसमें बहुत कुछ है जो जैंग चंग के पास नहीं है, पर उसे याओ पसंद नहीं आया, उसे पसंद आया जैंग चंग। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि क्योंकि उसके पास फैमिली है। लैंडकुरान अंकल वीचांस अंकल के दोस्त है इसलिए, क्योंकि याओ के पास अपना कोई नहीं है, याओ के पास अपना कोई भाई नहीं है, उसकी मम्मा नहीं है, उसके डैडा नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, उसके दोस्त भी कभी ढंग के नहीं बने। वो जिस किसी पे भी विश्वास करता है वो हमेशा उसका विश्वास तोड़ देता है। और याओ जो कि ये सारी बातें सोच रहा था कि सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उसकी फैमिली ने इस वजह से लैन शिचैन ने कभी उसे उस नजर से देखा ही नहीं कि वो याओ को पसंद कर सके। और ऐसा सोचते हुए ना याओ का दिल जो कि पूरी तरह टूट चुका था, और वो रोते हुए ना एक सुनसान सड़क पे ना बस कार चलाया जा रहा था। और काफी देर तक ड्राइव करने के बाद ना वो एक बड़े आलीशान से ना घर के पास ना रुक जाता है, और फिर ना वो अपनी कार से उतर के ना उस घर के अंदर ना जाने लगता है। और वो जैसे उस बड़े से डोर पे पहुंचता है तो वहां पे जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उनमें से किसी ने भी याओ को रोका नहीं था। और वो ना उस डोर पे हाथ लगाता ना कि इससे पहले ही ना वो डोर ना खुल जाता है। और यो जो कि सामने किसी को देख रहा था ना, और बारिश में भीगने की वजह से ना वो वहीं के वहीं ना चक्कर खा के बेहोश हो जाता है, और उसे बहुत ही ज्यादा तेज ना बुखार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरे साइड पे जहाँ पे सगाई जो कि कंप्लीट हो चुकी थी, और वहां पे ना अब ना पार्टी चल रही थी। और तभी ना वे विजन जो कि ना जैंगचेंग और लेंशन के पास ही खड़ा होता है ना, कितने में ना कोई पीछे से ना वे विजन का हाथ कस के पकड़ लेता है और उसे ना सीधा खींच लेता है। और जैंगचेंग और लेंशन जो कि एक नजर देखते हैं कि विंग कहाँ चला गया। और फिर विंग जो कि ना एक दूसरी जगह पे आ जाता है, मतलब थे वो उसी हॉल में, बट वो ना एक पिलर के पीछे आ जाता है जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। और वहां पे ना किसी ने ना वे विजन के गर्दन पे ना बिल्कुल अपनी कूनी रख ली थी, ना उसे गुस्से में घूर रहा था। फिर ना वे विजन जी के पैर पे शॉक हो जाता है, और फिर वो उसके शक्ल को देखते ना, फिर बोला, वांग जी क्या कर रहे हो तुम। तो फिर ना वांग जी जो कि ना उसके गर्दन को दबाते हुए कहता है, वे विजन मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, सीरियसली बताना, जब से मैं यहाँ आया हूँ तुमने मुझे एक नजर भी देखा है, बताओ आज मैंने क्या पहना है। और ऐसे कहते हैं ना उसकी आंखों पे ना हाथ रख लेता है, और फिर विंग जो कि मुझे पता है तुमने 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 रेड एंड व्हाइट पहना है। तो इस बात पे ना वांग जी की इसकी आंखों से ना हाथ हटा लेता है, और फिर वो कहता है, वांग विजन मुझे पता है अभी ना जेलसी हो रही है। तो इस बात पे ना विंग जो कहते हैं, क्यों, पर मैंने तो किसी और लड़के को देखा ही नहीं। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि ना तो घूर के देखता है, और फिर वो कहता है, जिस तरह आज यहाँ जंगचिंग की सगाई हो रही है ना, तो मुझे जेलसी हो रही है, मुझे भी सगाई करनी है। तो इस वक्त पे ना रिंग जो कि अपने ओमेगा की ऐसी क्यूट सी जेलसी देखता है ना, और फिर वो उसे कहता है, वांग जी तो हम कर लेंगे ना सगाई। उधर तुम्हारे डैडा को बता दो, उसके बाद जब वो मानेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो इस वक्त पे ना वांग जी जो कहता है, हाँ वो बात तो ठीक है, पर मुझे मुझे अच्छी सगाई चाहिए, ऐसे नॉर्मल फीकी फाकी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी सगाई चाहिए जहाँ पे तुम और डैडा मिलके डांस करो, यू नो व्हाट, एक ससुर दामाद वाली वाइब से, शावा शावा माहिया से शावा शावा ऐसी वाली। तो इस बात पे ना विंग जी कहता है, हाँ हाँ एक बार अगर मैं ससुर जी मान गए ना तो उनके साथ शावा शावा क्या मैं तो बल्ले बल्ले भी करूंगा। और फिर वांग जी जो कि ना पीछे की तरफ देखते हैं ना कि अभी तो कोई भी नहीं है, फिर ना वो विंग से ना अपने हाथ तक डालता है, और फिर वो कहता है, विजन मैं ना सच्ची बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसी अच्छी सी सगाई भी चाहिए और बड़ी सी शादी भी चाहिए जिसमें मैं बहुत अच्छे से डांस करूँ, और मुझे मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे मेरी अच्छी सी शादी चाहिए। और अगर तुम डैडा को बताओगे ना तो मैं शादी कैसे करूँ। और ऐसे कहते ना वांग जी ने एक छोटे बच्चे की तरह विंग को चिपक गया था, और वो कहता मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है। तो इसको पे ना विंग जो कहता है, वांग जी शादी तुम्हें इतनी जल्दी करनी है। तो इस बात पे ना वो वांग जी किसे देखता है, अरे यार शादी की जल्दी नहीं है, पर मुझे फंक्शन की जल्दी है, मुझे भी ऐसा करना है। फिर ना विंग जी कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारे डैडा को जल्दी जल्दी पटा लूंगा, और फिर हम दोनों की भी शादी ऐसे धूमधाम से होगी, मतलब हमारी ज्यादा धूमधाम से होगी। तो इस बात पे ना वांग जी कहते हैं, पर वो तो तब होगा ना जब तुम मेरे डैडा को पटाओगे विंग। और ऐसे कहते वांग जी की नजरें जो कि ना पीछे पड़ चुकी थी, और वांग जी की जैसे देखते हैं ना तो विंग से ना अपने हाथों को छुड़वा लेता है, और चुपचाप पीछे खिसक खिसक के ना वहां से ना 9 तो 11 हो जाता है। और फिर विंग जो कि सोचता है ऐसा क्यों हुआ। और फिर विजन जी की पीछे की तरफ घूमता ना तो वो अपने सामने साक्षात अपनी माता को देख रहा था, और विंग जिसके तो ना सांसें ही अटक जाती, और फिर ना वो बोलने की कोशिश मैं और ऐसे करके ना उसकी जुबान ही नहीं खोल रही थी। और फिर कान से सरन जो कि वेव जन को देखती है, और फिर वो कहते हैं, विंग कुछ बताना है तुम्हें मुझे। तो इस बात पे ना विंग जो कहते वो मैं और फिर ना
कान समझ के देख कोई बात नहीं बेबी, घर चल के बात करते हैं। अल्ले मिल्ला बच्चा, अभी सगाई खत्म हो चुकी है तो बस थोड़ी देर में हम जाएंगे अपने घर, फिर आराम से बात करेंगे कॉफी पे या फिर डिनर पे बात करेंगे। पर्सनल टॉक, मम्मा सन्स पर्सनल टॉक, ओके बेबी। तो फिर ना विंग जो की कहते हाँ, क्यों नहीं मम्मा, क्यों नहीं। और कांस्टेंट जो कि ना वहां से चले जाते एक बार विंग को घूर के। और फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन डार्क आई की साइड पे, जहाँ पे ना जीजा जो कि ना अभी एक रूम से ना बाहर निकला था, और फिर ना वो ना डार्क आई के सामने देख रहा था ना कि वो किसी बात कर रहा है, और वो ना चलते चलते ना उसके पास हो जाता है, और फिर वो कहते हैं डार्क आई, उसे अभी तक होश नहीं आया, क्या करो। तो फिर डार्क आई जो कि अपनी कॉफी पी रहा था ना, वो एक बार जीजा को देखता है, और फिर ना अपनी कॉफी को साइड में रखता है, और फिर ना वो जीजा को कहता है उसको बुखार उतरा। तो इस वक्त पे ना जीजा जो कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा, पर मुझे नहीं लगता भी पूरा उतरा है। तो फिर ना डार्क जो कहता है ठीक है, और फिर ना वो खुद ही खड़ा हो जाता है, और फिर जीजा जो कि ना उसे वहां जाते हुए देखता है ना, तो फिर वो जो सामने पर्सन बैठा था ना जीजा जो कि ना उसके पास आके बैठ जाता है, और फिर वो कहता है डार्क है क्यों जा रहा है वहां, इसको कहो वो उसका बेटा है, कोई वो नहीं है। तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कहता है जीजो तुम्हारा दिमाग ज्यादा ही चलता है, उसे पता है कि वो उसका सगा खून असली बेटा है। कैसी गंदी गंदी बातें सोच रही थी। और फिर जीजा जी कहते पर ये वहां जा क्यों रहा है। तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कहता है हाँ हाँ देखो डार्क है माने ना माने, अब वो माने ना माने, पर डार्क है उसका असली का बाप है, और अगर बेटा तकलीफ में होगा तो बाप को तो मदद करनी पड़ेगी ना। तो इस बात पे ना जीजा जो कहता है ये कौन सी मदद कर पाएगा। तो फिर ना तकरीबन 1 घंटे बाद ना जीजा जो कि अभी उस रूम में था, और वो ना अपने सामने ना देख रहा था याओ को। और फिर जिसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई थी ना, और उसे जैसे ही ढंग से होश आया ना, तो एक बार तो वो शॉक हो गया था, क्योंकि उसे खुद भी याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ कार चलाते चलाते आ गया था। और जैसे उसने उस रूम को देखा ना तो बिल्कुल शॉक हो गया था, समझ भी नहीं आता कि वो है कहाँ। पर जैसे उसने जीजा को देखा और थोड़ा याद किया ना, तो उसे रात की सारी बातें जो कि याद आने लगी। फिर ना वो जीजा को देखता है, और फिर वो मैं यहाँ कैसे आ गया। और फिर ना जीजा जो कहता है ज्यादा कुछ नहीं बेबी, तुम यहाँ इसलिए आए क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे पास खुद आओगे, इसलिए मेरे बेबी आया है अपनी मम्मा के बुलाने पे। तो या जो कहता है सुबह सुबह बकवास मत करो जीजा। फिर ना जीजा जो कहता है अल्ले मिले बेबी वो छोड़ो, तो ये लो कॉफी। तो फिर ना या जो कि ना उसे देखता है, और उसका सर जो कि इस वक्त सच में बिल्कुल फटे जा रहा था ना, वो सीधा ना कॉफी ले लेता है, और फिर ना कॉफी पी लेता है। फिर ना थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं हम, जहाँ पे डार्कई वो अननोन पर्सन जीजा और या जो कि ना वहां पे बैठे हुए थे, और फिर ना वो पर्सन जो कि या को देखता है तो बताओगे तुम्हारा क्या इरादा है। देखो अगर तुम चाहो तो ना भी कर सकते हो, चाहो तो हाँ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वैसे तो या जो कि ना सोच रहा था, और उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही थी। लैंगस्टन का वादा, उसका वादा तोड़ना, या होगा अपनी उस चीज के लिए वेट करते रह जाना जिस चीज के लिए वो इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, और उसका किसी और ओमेगा को पसंद करके उसी की आंखों के सामने सगाई करना, और चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं जैसे उसे अपना वादा रत्ती भर का भी याद नहीं। और वो सब ना यो के दिमाग में ना एक साथ आ गया था। और फिर वो पर्सन जो कि देखता है कि उन्हें आंखें बंद कर रखी है, तो फिर ना वो डार्क करके देखता है और उसे इशारे में कहता है मैंने कहा था ना चिड़िया फंसेगी। और फिर ना वो ना सीधे हो जाता है, और फिर यो क्योंकि अपनी आंखें खोलता है ना, और फिर ना वो डार्क को देखता है, और फिर डार्क ठीक है जैसा मेरा बेटा चाहे। और फिर जो कहते हैं हाँ मुझे पता था मेरा बेबी मान ही जाएगा। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, इसके तकरीबन 2-3 दिन बाद वे वुजान की जो कि अपनी माँ से बहुत अच्छे खासे धुलाई भी हो चुकी थी, और वे वुजान ने ये बात अपनी मम्मा को बता भी दी थी कि उसका और वांगजी का चक्कर चल रहा है, जिस वजह से उसकी कॉफी डेट, डिनर डेट, लंच डेट, हर डेट पे बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी। और आखिरकार कांसी माने गई थी, क्योंकि उसे वांगजी में कोई बुराई तो नहीं ही लगती है, पर दुख इस बात का है कि उनके बेटे ने उन्हें बताया कि नहीं ये बात। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड यानी कि वेन हाउस में, जहाँ पर वेन हाउस के लिविंग एरिया में ना वेन रोहन ना अपना काम कर रहा था, और वांगजी जो कि ना वेन रोहन की साइड में बैठा हुआ था ना, और वो वेन रोहन के कंधे पे सर रख के ना सो रहा था। और साइड में ना वेंशु और वेनकी सिंह बैठ के ना वीडियो गेम खेल रहे थे। और शाओशिंगटन जो कि वह भी वेंचो के पास बैठा हुआ था ना, वो चुपके चुपके से ना वेंचो को जानबूझ के लात मार के ना छेड़ रहा था। और तभी ना वेंशु जी कहता देखा डाडा ये बार बार हो रहा है अब तो। और फिर ना शाओलिन जो कि सुनता है ना तो वो अपने पैर ना पीछे कर लेता है, और वेंचर से 2 कदम दूर होके बैठ जाता है। और फिर
वरना जो कहते क्या हो रहा है? फिर वंशु जो कहते वही डैडा जो हमेशा होता है, कभी सुधरेंगे ही नहीं ये लोग, जब देखो तब ये चलता रहता है इनका तो। और फिर ना शाओशिंग जो ना वेंचर के एक दूसरे को देखते हैं ना, ये दूसरे दूसरे सोफे पे जाके बैठ जाते हैं और शाओशिंग जो कि अपना मुंह ही छुपा लेता है अपने ससुर के सामने ऐसी बेइज्जती। और फिर ना वेन जो कहता है क्या है वेंशु, और ऐसे कहेगा ना वो अपने काम से ध्यान हटा के ना उसकी तरफ देखता है। और फिर वेंशु जो कहता है सर्वर डाउन, कब से देखो ये वाईफाई कब से गड़बड़ कर रहा है, डर मैं बोल रही हूँ वाईफाई बदलवा लो। और ये बात सुन के ना वेंचर और शाओशिंग जो कि दोनों सोचते हैं पोपट। और ऐसे सोचते हो ना वेंचर को तो ना वेंशु पे इतना गुस्सा था ना, मैं इसका गला दबा दूंगा। और तभी ना वेन की जो कहते देखा डरा ये फिर से कभी नहीं सुधरेगा। इतनी सच में इतना गुस्सा कौन करता है, छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा। और फिर वेन जो कहते किसकी बात करो तुम दोनों। और फिर ना वेन की जो कहते अरे ज्यादा कुछ नहीं, जिसके साथ हम वीडियो गेम खेल रहे हैं मैंने उसके प्लेयर को गोली मार दी तो वो इतनी गोलियां चला रहा है, कोई है ही नहीं शर्म। थोड़ा तो यार उससे खेलो, क्या बोलते हैं उसे, रिस्पेक्ट से खेलो, रूल से खेलो। कुछ है ही नहीं इनमें तो, गुस्सा है तो कुछ भी। और ये बात सुन के ना वेंचो जो कि सोचता है कहाँ से कि मैं अपना सर फोड़ू, कैसे भाई मिले हैं मुझे एक नंबर के। और फिर ना वो दोनों जो कि एक साथ क्या देखो थोड़े गाली दे रहे हैं। और वेनरॉन जो कि अपनी वीडियो गेम की बातें मुझे बताना जरूरी है, मैं पे जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से वो खराब हो रहा है। तो फिर वो दोनों जी कहते हाँ हाँ सही बात है, वैसे लगता है रूम में जाना चाहिए। और फिर वेनरोड जी कहता तो निकलो ना, रोका किसने, कब से यहाँ बैठे टाइम पास कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तो फिर ना वेन किसिंग और वेंशु जो कि ना खड़े हो जाते हैं और वीडियो गेम खेलते खेलते ना अपने रूम की तरफ जा रहे थे। तो फिर वो कहते डैड अब भी नहीं जा रहे हैं। फिर ना वेन जी कहते वेंशु, तो वेंशु जी कहते अरे यार वेन किसिंग जा ही नहीं रहे हैं। और फिर ना वेंजो और शाओशिंग जो कि सोचते हैं सच में निकल लो यहाँ से। और शाओशिंग जन कब का 9 तो 11 हो चुका था अपने रूम में, क्योंकि इन दोनों की ऐसी बातें सुन के उससे तो यहाँ और नहीं रुका जा रहा, अपने ससुर के सामने अपनी इज्जत का कबाड़ा। और वेंजो जो कि देखता है ना कि शाओशिंग जन कब का 9 तो 11 हो गया, फिर ना वो भी ना वहां से खड़ा होकर ना खिसक जाता है वहां से। और फिर वेंशु और वेनकी सिंह जो कि ना दोनों ना वेंशु के रूम में आ जाते हैं और वहां पे ना वीडियो गेम खेल रहे थे। और वांग जी जो कि ना अभी अपने सर टेका बैठे थे ना वेन के पास। और फिर वेन का काम जैसे कंप्लीट होता है ना तो वो देखता है कि काफी देर हो चुकी है। और फिर वो वांग जी को देखता है ना तो उसे ना गोद में उठा लेता है और ना उसे उसके रूम में छोड़ के आता है। और फिर वेन जी के वांग जी के रूम से बाहर जा ही रहता है ना कि तभी ना वांग जी जो कि ना वेन का ना हाथ पकड़ लेता है। और फिर वेन जो कि पीछे देखता है क्या हुआ वांग जी। फिर ना वांग जी जो कि अपनी आंखें ना धीरे धीरे खोलता है और फिर वो कहता है "ड- ड" और ऐसे करके ना उसका हाथ खींच लेता है। और वेन जो कि ना उसके बेड पे बैठ जाता है क्या हुआ। और फिर ना वांग जी जो कि ना अपना सर ना वेन की गोद में रख लेता है। और फिर वो कहता है डैडा पता चल गया। तो फिर ना वेन जो कहता है हाँ क्या पता चल गया किसे। तो फिर ना वांग जी जो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, कान से आंटी ने मेरी और विंग की बातें सुन ली तो इस वजह से उन्हें पता चल गया और अब शायद विंग की पिटाई हो रही है। और कान से आंटी शायद मुझे पसंद नहीं करती। तो उस बात पे ना वरना जो कि उसे देखता है फिर मन में सोचता है सच में इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर ना वो देखता है उसे, हाँ तो क्या हुआ, कांसी को कभी ना कभी तो पता चलना ही था। वैसे भी विजन मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत थी कि वो कभी बता पाता। शुक्र मना तुमने मुझे ये बात पहले बता दी थी, अगर तुमने मुझे भी ये बात अब जाके बताई होती ना तो सच वो बालकनी दिख रही है वहां तो मैं उल्टा लटका के ना मारता मैं बहुत ज्यादा। और फिर सच में मैं भूल जाता कि तुम मेरे ओमेगा बेटे हो। अल्फा को मार सकता हूँ तो ओमेगा को तो देख लेना तुम। और फिर ना वांग जी ठीक है पर डैडा मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था ना, इसलिए तो मेरे डैडा को मैं सब बता देता हूँ, है ना डैडा। तो फिर ना मैं रंजू की वांग जी को देखता है ना तो उसके ना एक छोटा सा थप्पड़ मारता है और फिर वो कहता बदतमीज कहेगा, शर्म नहीं आती है ना तुम्हें अपने बाप के सामने अपने बॉयफ्रेंड के पति करो बेशरम लड़का। और फिर वांग जी जो कहते डैडा आप भी तो बोलते हो बेबी को अपने डैडा को कुछ भी बताने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। और फिर मैं रंजू की सोचता है सच में उसके इस बेटे का कुछ नहीं हो सकता। और फिर वांग जी जो कि मन में सोच रहा था कि उसके डैडा को ये बात बहुत पहले से पता है, क्योंकि वांग जी ने जब विंग से मिलना शुरू किया था ना तभी उसे लगा कि अगर उसके डैडा को ये बात बाहर से पता चले तो शायद वो उसकी शादी के लिए मना कर देंगे, या फिर अगर उनका भरोसा टूटा तो वो वांग जी और विंग दोनों को गलत समझेंगे और बाद में किसी का भी दिल टूटे। इसलिए वांग जी ने पहले से ही वेन रोहान को अपनी तरफ से बता दिया था, क्योंकि ओमेगा के बाप को मनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। और इसलिए वांग जी ने ये बात उसे पहले ही बता दी थी। और वेन रोहान ने काफी ज्यादा सोचने के बाद उसे बस इस बात की इजाजत दी थी कि वो उसे सिर्फ जान पहचान कर सकता है,
और अभी शादी की उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक वेन रोहन को यकीन नहीं हो जाता कि वो उसके लिए ठीक है या नहीं, तब तक तो वो शादी के बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा वो है। और फिर ना वांग जी, जो कि सोच रहे थे कि उसने ये बात और किसी को नहीं बताई। उसके गगा को भी नहीं पता कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, और वांग विंग को भी उसने ये बात नहीं बताई कि ऑलरेडी वैन रोहन को ये बात पता है, क्योंकि अगर वो बता देगा तो विंग तो कभी सोचेगा ही नहीं बताने का, उसका तो मन जब करेगा वो तब बताएगा। इसलिए वैन रोहन ने उसे कहा था कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये बात पता है। और वांग जी, जो कि ऐसे सोच रहा था ना, और फिर वो वैन रोहन को कहता है, "डैडा मुझे सुला लो।" और ना वैन रोहन जी कहता है, "हाँ, हाँ।" और ऐसे कह के ना वो ना उसे ना सुला रहा होता है प्यार से। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, यानी कि लैन हाउस में, जहाँ पर आधी रात के 2 बजे लैन शिचैन के कमरे में ना लैनशन और जीशु जी के मिलके ना एक एक्शन मूवी देख रहे थे, और वो दोनों की पॉपकॉर्न खाते खाते ना मूवी देख रहे थे। और जीशु जी की गग्गा ये कितना अच्छा मुक्का मारता है, आपको ऐसे मुक्का मारना आता है क्या? छोड़ो, आपको अगर एक लग जाए तो आप पता नहीं कहाँ जाके गिरोगे। और ऐसे कहते हैं ना, वो पॉपकॉर्न पिज्जा उठा उठा के ना खा रहे थे दोनों, और वो लोग जो कि मूवी देख ही रहे थे ना, तभी ना अचानक से ना कमरे की लाइट्स ना ऑन हो जाती है, और फिर वो लोग जैसे ही डोर की तरफ देखते हैं ना, तो सामने साक्षात लैन कुरन उन दोनों को गुस्से में घूर रहा था। और फिर ना जो कि देखता है ना कि उसके हाथ से टीवी का रिमोट छूट जाता है, और जीशु जी कहता है, "अरे यार डैडा, 5 मिनट बाद तो ना मूवी खत्म ही होने वाली थी।" और फिर लैन कुरन जो कि जीशु को घूर के देखता है, आधी रात के 2 बजे तुम्हें मूवी देखनी है जीशु? फिर जीशु कहते हैं, "अरे डैडा, मूवी अच्छी है, देखो तो क्या एक्शन मुक्का धाड़ चल रहा है, डैडा आप भी करो।" ऐसे गगा को मारो, पक्का गगा के फेस पे ऐसा निशान पड़ेगा ना कि जंग चिंग शादी के लिए ना कर देगा। और फिर ना लैन कुरन जी कहता है, बिल्कुल ही। और ऐसे कहके ना वो टीवी ना बंद कर देता है, और फिर वो जीशु को कहता है, तुम इसके रूम में क्या कर रहे हो? तो फिर ना जीशु कहता है, कुछ नहीं, मूवी देख रहा हूँ। और फिर लैन जी कहता है, डैडा डैडा वो मैं वो ये आफत वैसी आ गई मेरे रूम में, और वैसे भी मूवी तो इसी ने चलाई थी, मैंने नहीं, मैं तो सोने वाला था अभी। तो फिर जीशु जो कि लैन कुरन को देखता है, डैडा अगर मैं मूवी नहीं देख रहा होता तो पक्का गगा अभी जियांग जिंग से बात कर रहे होते रात के इस वक्त तक, डैडा। और फिर लेनकुरन जो कि ना लेंशन को देखता नहीं कि इसके हाथ से ना उसका फोन ना छीन लेता है, और फिर ना वो फोन को ना अपनी पॉकेट में डालता है, और फिर कहता है, अगर तुमने कोई और जुगाड़ लगा के जियांग जिंग को इस टाइम पे फोन करने की कोशिश की ना, तो याद रख लेना। और जो कहते हैं ना वो जीजू को देखता है ना कि उसे ना सीधा उठा के ना वहां से ले जाता है, और जीजू कहते हैं, अच्छा मैं आपके रूम में जा रहा हूँ क्या, चलो। फिर ना वो दंजू के वहां से बाहर निकल जाता है, और लेंशन कहते हैं, "शीशु, मैं तुम्हारा ना बना दूंगा किसी दिन।" और फिर लैन कुरन को उठा के ना जीशु को ना उसके रूम में ले आता है, फिर ना उसे लेटा देता है, सो जाओ चुपचाप। फिर जीशु जी कहता है, डैडा आप भी मेरे पास सो जाओ। ऐसे कहकर ना वो लैन कुरन को ना अपने पास बिठा लेता है, और फिर लैन कुरन जी कहता है, सच में कुछ हो सकता है? और फिर ना तभी ना वहाँ पे ना लैनी आ जाती है, और फिर वो ना कमरे की लाइट्स को ऑन करके कहती है, लैन कुरन तुम्हारा बेटा ने एक बीवी भी है, पता है ना इस बात का? तो है ना जीशु जी कहते हैं, मम्मा वो ना लेंशन जगह बोल रहे थे कि उन्हें ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। तो इस वक्त ना लेनी जो कहते हैं, ठीक है रहो अपने बेटे के पास, मुझे क्या। और ऐसे कहके ना वो कमरे से ना बाहर निकल जाती है, और जीशु जो कि देखता है कि लेनी चली गई ना, फिर वो कहता है, डैड सो जाओ इससे पहले कि मम्मा वापस आए और आपको चुरा के ले जाए। तो इस बात में ना लैन जी कहते हैं, जीशु तुम्हें सच में कुछ नहीं हो सकता। और फिर ना जीशु जी के ना अपने डैडा को ना चिपक के ना सो जाता है, और फिर हम देखते हैं वहां से कुछ दिनों बाद का सीन, वेन रोहान के ऑफिस में ना, वेन रोहान के कैबिन में ना, वेन रोहान जो कि अभी ना किसी को देखते कहता, पता है ये दूसरी बार है, और क्या लगता है यार यहाँ पे मजाक चल रहा है। तो इस बात पे ना या जो कि वहां पे सीधे सीधे खड़े होते हैं ना, और फिर वो कहता है, बॉस मैंने छुट्टी ही तो लिया है, उसके लिए आप मेरी सैलरी काटोगे क्या? तो इस बात पे ना वेन रोहान जो कि या को देखता है, क्या कहा तुमने? तो फिर ना या जो कि मैंने सोचता है, तो चलते जीवन बंद क्यों नहीं होती है? तो फिर कहता, कुछ नहीं बस मैं तो ये कह रहा था कि वो मैं बाहर गया होता काम से, बहुत ज़्यादा काम है ना मेरे सर पे। तो इस बात पे ना वरनोन जी कहते, "एक बात बताओ, तुम्हारी बिना बताए छुट्टी लेने की आदत कब जाएगी?" तो याओ जी कहते, "अरे पर वो क्या है ना बॉस, मेरे घर में कोई है नहीं तो मुझे किसी को बता के जाने की आदत ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ ये आदत अगर मेरे ऑफिस तक भी आ रही है?" और ऐसे कहते ना याओ जी को मैंने सोचा, याओ आज तो तेरी नौकरी गई जाएगी तेरी चिपट-चिपट चलती जुबान के सामने। तो इस बात पे ना वरनोन जो कि याओ को देखता है, और सच में एक बॉस के तौर पे ना उसकी फीलिंग ये थी, ये लड़के को अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल है कि नहीं है? और दूसरी तरफ उसे ये भी ख्याल था, वाह! वांग जी का दोस्त है, चलती हुई ज़ुबान तो होगी। और फिर ना वो उसे देखता है, अपना काम जो है ना पूरा करो, और अगर अगली बार तुमने बिना बताए छुट्टी ली ना, तो फिर देख लेना तुम्हारी आधी सैलरी काट लूँगा मैं। तो फिर ये हो चुकी थी, बॉस 2-4 दिन की छुट्टी पे आप मेरी आधी सैलरी काटोगे?
और वैंडम जो कि अब तो शॉकिंगली याओ को देख रहा था। और याओ जो कि ना अपने आप फेस पूरी तरह कवर करता है और दबे पाँव ना वहां से खिसक जाता है। और याओ जो कि कैबिन से बाहर आता है ना, तो वो ना जल्दी से ना अपने कैबिन की तरफ जा रहा था और वो मन में सोचा था, यो 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 तेरी चपड़ चपड़ चलते कैंची जैसी जुबान की वजह से तो वह रोहान से दुश्मनी पाल बैठा। अरे अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो जॉब से बाहर निकाल देंगे फिर कहाँ आ जाएगा तू। और योजो कि ऐसा सोचता जा ही रहा था ना कि तभी ना वो किसी से टकरा जाता है और योजो के सामने की तरफ देखता तो देखता है, ले ले भाई, आज तो तेरा दिन ही खराब है। फिर ना वो देख रहा था कि सामने ना शाओशिंग चैन ना एओ को देख रहा था। फिर एओ क्या कर रहे हो तुम, देख के नहीं चल सकते। बस बता ना एओ जो कहता है बस मैं तो देख के ही चल रहा था, वो क्या है ना मैं मेरी आंखें खराब हो गई, आंखों में मिट्टी चली गई। मैं अपने चश्मे पहनना भूल गया लगता है। और इसके कहने वो अपनी फाइल्स उठाता है और फिर वो कहता है बस शादी के बाद बड़े ग्लो कर रहे हो आप। और इसके कहने वो वहां से ना खिसक जाता है। और शाओशिंग चैन जो कि सोचता है 1 मिनट, मेरी शादी को तो कितना वक्त हो चुका है। और फिर ना वो पीछे वेनो उसको देखता है ना याओ को, और याओ वहां से 9 तो 11 होकर ना सीधा अपने कैबिन में पहुंच जाता है। और फिर शाओजिंग जो कि ना इग्नोर करके ना वेनो हान के कैबिन में आता है ना, तो फिर वो सामने वेनो हान के चेहरे को ना देखता है। और फिर क्या वो बस, तो फिर ना वेनो हान जो कि कहता है छोड़ो कुछ नहीं। और फिर ना वो अपना ना काम करना ना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं उसके 2-3 हफ्तों बाद का सीन। शाम के वक्त जब वेनरोहन जो कि ऑफिस से निकल के अपने घर की तरफ जा ही रहा था ना, कि तभी ना वहाँ पीछे से ना उसे वेंजुलियो बात होता है और वेनरोहन जो कि रुक जाता है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है ना, तो वहां पे ना वेंजुलियो ना भागते हुए आ जाता है। फिर कहता है, वेनरोहन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, फैक्ट्री में आग लग चुकी है। और वेनरोहन जो कि जैसे ही ये बात सुनता है ना, तो वेंजुलियो और वेनरोहन जो कि दोनों ना वहाँ फैक्ट्री के लिए ना निकल जाते हैं। और दूसरी साइड पे फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे हर जगह पे ना पेट्रोल गिरा जा रहा था, और वहां पे बीच में ना एक लड़की को ना पकड़ के रखा हुआ था। और वहां पे ना कोई था जो कि ना उसके ऊपर ना पेट्रोल डाल रहा था। और ये लड़की जो कि छूटने की कोशिश कर रही थी, बट वो उनके मजबूत पकड़ से ना छूट नहीं पा रही थी। और फिर वहां पे डार्क आई जो कि ना आ जाता है। और फिर ना वो एक बार उस पूरी फैक्ट्री को और फिर उस लड़की को देखता है ना, तो फिर ना वो ना अपने आदमियों को ना पीछे हटने को कहता है। और फिर लोग जो कि जैसे पीछे हटते हैं ना, तो फिर ना डार्क आई जो कहता है जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, बट पुरानी यादों को याद ना किया जाए तो वो बस जख्म बन के रह जाती है। वो जख्म है क्या, जिसे खोल के देखा ना जाए। और ऐसे कहते हुए ना वो अपना लाइटर ऑन करके ना साइड में ना फेंक देता है, और वहां पे ना आग लगनी ना शुरू हो जाती है। और डार्क जो कि ना उस फैक्ट्री से ना बाहर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे वैन रोहान भी ना आ जाता है। और वैन रोहान जो कि जैसे ही वहां आता है ना, तो वो अपने सामने अपनी पूरी फैक्ट्री को ना जलते हुए देख रहा था। और वैन रोहान जो कि इससे पहले क्या कदम रखता ना, कितना भी ना वहां पे ना वो जो लड़की थी ना, वो ना पूरी जलती हुई ना बाहर आ गई थी, और वो ना चिल्ला रही थी, बचने की कोशिश कर रही थी। और वेन रॉन्चो की जैसे ही नजारा देखता है ना, तो वो अपनी जगह पे ना बिल्कुल सुन्न हो जाता है। वो बिल्कुल वहां पे ना खड़ा ही रह जाता है, और कुछ कुछ उसके जबान से कोई शब्द ही नहीं निकलता। और उसके कानों में ना अचानक से ना कुछ चिल्लाने की, चीखने की, मदद की ना बातें गूंजने लगती है। उसके आँख कानों में ना बस चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। और वेनहान जो कि ये देख के ना बिल्कुल शॉक हो चुका था, और दूर से डर गई जो कि ना इस नजारे को ना देख रहा था। और फिर वो कहता है द वॉर इज बिगिन डियर वेनहान। और ऐसा कह के ना वो ना अपनी सिगरेट निकालता है और उसे जला के ना सिगरेट पीने लगता है। और वेनहान जो कि इस तरह खड़ा ही था ना, कि तभी ना वेंजुलियस के वेनहान हमें से बचाना चाहिए। और जैसे ही वेनहान ये बात सुनता है ना, तो वो अपना लॉन्ग कोट उतार के ना सीधे उस लड़के के पास चल जाता है और उसकी ना आग को बुझाने की ना कोशिश करने लगता है वो लोग। और उस लड़की के पे जो आग लगी थी ना, वो बुझ तो जाती है, और वो लड़की जो कि वहीं के वहीं ना बेहोश होकर ना गिर जाती है। और वेनहान जो कि इस वक्त भी बिल्कुल शॉक में था, बट इस वक्त उस लड़की को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और दूसरी साइड पे डार्क है जिसने ये पूरा नजारा देखा तो था, पर उस नजारे को देखने के बाद उसकी भी ना आंखें ना अचानक से ना बदल चुकी थी। और वो ना सीधा के ना अपनी कार में बैठ जाता है। और यहाँ पे इस वक्त वो अकेला था, क्योंकि आज वो जीजो को अपने साथ लेके नहीं आया था। और डार्क है जो कि वहां से जाते हुए ना अपने घर के डायरेक्शन के बजाय ना कोई और ही डायरेक्शन ले लेता है। सो गाइस, आज के ये पार्ट हम यही रोकते हैं। सो आपको ये पार्ट जैसे भी लगा ना, वो कमेंट में जरूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो